सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस अमावस्या पर व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या पर दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उसकी पुत्री बेहद संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये बताया लड़की के हाथ में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ पति परायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबन की सेवा करे, इसकी शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबन के उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ मुझे तो लगा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर देती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कई दिनों के बाद उस धोबन ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुँह ढके उनके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने धोबन के घर से जाने लगी, तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने धोबन को साधु महाराज द्वारा कही सारी बात बता दी। सोना धोबन कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबन के पति थोड़ा बीमार थे। सोना धोबन अपनी बहू से कहती है, जब तक मैं वापस न आऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु का पता चल गया। उस दिन वह घर से नाराजल ही चली गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करूंगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबन ने ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की। उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबन ने ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। कहते हैं कि तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई।